हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे हो रहा है आफ्टरनून का, और यहाँ पर मैं अपने बाल बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश करा है। और कई बार ऐसा होता है हेयर वॉश करने के बाद तो पता नहीं मैं कभी इसके अगले दिन या फिर बहुत देर बाद ही अपने बाल जो है कॉम करती हूँ। लेकिन आज थोड़े से ना ऐसे उलझ से रखे थे मेरे बाल, तो मैंने कहा एक बार मैं कंघी कर ही देती हूँ बालों में और बालों को बना ही देती हूँ। अदरवाइज़ ये फिर घूम फिर के मेरा जूड़ा ही बन जाता है। तो जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो कुछ टाइम तक, मतलब एक ही दिन बोलूँगी, मैं अपने बाल थोड़े से ऐसे खोल के मतलब हाफ पिन अप करके रख लेती हूँ। उसके बाद मेरा डेली का वो या तो चोटी होगी एक सिंपल सी, या फिर जूड़ा बन जाता है, क्योंकि मेरे को ना वो ही कंफर्टेबल लगता है। और इसके अलावा बस थोड़ा सा काजल और लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो लिपस्टिक का ये है कि मैं डेली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी जब तक होता है लगा ही लेती हूँ, जब जब मन होता है। और यहाँ पर अभी बाल बुल बन गए हैं, बाहर आई हूँ और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब धूप बिल्कुल नहीं है और हवा चल रही है बहुत अच्छी। और इतना अच्छा लगता है कि घर के बाहर निकलते ही हम लोग देखते हैं नेचर के इतना करीब है, इतना अच्छा लगता है। हवा चलती है, मतलब अच्छा लगता है बहुत देख के, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने में तो सबको सुकून मिलता ही है। और साथ में ही जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको, वो लोग देखते हैं तो उनको और अच्छा लगता है। और यहाँ पर आंटी जो है ना, उनके देख रहे हो आप, किचन गार्डन में उन्होंने फूल लगा रखे हैं जो कि एक साथ खिल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पास से ये ना, ये और भी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे आम के जो बोर हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर ना आज, इससे लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपको बताया था कि किचन की जो ये नीचे ड्रॉर्स हैं इनको मुझे क्लीन करना है, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आशी और सिया को पढ़ाने लगी थी। और ये काम मैंने सोचा मैं कल आराम से ही करूँगी, तो फिर आज वो दिन आ गया है इसको क्लीन करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने कॉकरोच की जो दवाई है ना वो डाली हुई है, और एक दिन नहीं, हमने कम से कम 4-5 दिन से कॉकरोच की दवाई डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी वो दवाई नहीं डालनी होती है, क्योंकि फिर वो अपने ही सर में चढ़ने लग जाती है। तो पानी में बहुत कम उसकी ड्रॉप्स जो हैं वो डालनी होती हैं। तो ये है कि उसमें गैस बनी रहती है, तो जो कॉकरोच हैं वो खुद ब खुद अगर अंदर हैं तो वो बाहर आके मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब सारे के सारे मरेंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद ही मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि बार बार ना ये चीज़ें क्लीन नहीं होती हैं। तो सारे डब्बे मैंने वहाँ से हटा दिए हैं, झाड़ू अच्छे से लगा दिया है। और अब यहाँ पर ना क्या होता है कि ये कॉर्नर है और यहाँ पर ना हाथ नहीं जाता है बिल्कुल कॉर्नर में जो इसका नाम है कॉर्नर है। तो यहाँ पर जो ये पोछा है ना बहुत हेल्पफुल होता है, बिल्कुल पीछे तक ये पोछा लग जाता है। तो ये बहुत ईजी हो गया था, तो मैंने इससे पोछा भी लगा दिया वहाँ पे, और झाड़ू तो लग ही चुका था। तो यहाँ पर अच्छे से क्लीन हो गया है। तो जैसे कभी होता है ना, 1-2 कॉकरोच अंदर की साइड मरे हुए दिखते ही हैं, तो वो भी सब बाहर आ गए थे। और बहुत सुकून मिलता है ये करने के बाद, ऐसा लगता है हाँ भाई ठीक है। तो इसके बाद भी हमने दवाई डाली है, लेकिन यह है कि एक बार क्लीन कर दिया था अच्छे से। और अब जो यहाँ की चीज़ें थी उनको मैं अच्छे से लगा रही हूँ। अभी कुछ चीज़ें जो मैंने फ्रिज में रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर दवाई डाली थी ना, तो ऐसा होता है खाने पीने की चीज़ें हैं तो उनमें कहीं छींटे ना पड़े तो डर लगता है, इसलिए तो वो मैंने फ्रिज में रखा था। तो वो अब मैं बाद में यहाँ पर ले आऊँगी। और अब बारी आती है इस वाले ड्रॉर की, जहाँ पर हम लोगों के कंटेनर होते हैं चावल और आटे के ना, वहाँ पे क्लीन करने की बारी आती है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो वो बड़ी बड़ी गोलियाँ नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल की गोलियाँ होती हैं, वो भी हम डालते हैं, लेकिन उससे कॉकरोच से भागते तो नहीं है, लेकिन डाल देते हैं हम लोग। तो बस झाड़ू लगाए, यहाँ पे भी पोछा लगा रही हूँ। और इसके जो ये स्टैंड है इसको क्लीन करूँगी। और ये जो ड्रॉर का ये जो दरवाजे का साइड है ना, इसको भी मैं विम जेल से अच्छे से क्लीन कर दे, क्योंकि यहाँ पर कई बार रगड़ पड़ती है तो काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो वो क्लीन हो गया। अब न्यूज़पेपर बिछा दूँगी यहाँ पे। और आपको पता है क्या हुआ है आज, जो ये न्यूज़पेपर मैं बिछा रही हूँ ना, इससे पहले जो लगे हुए थे न्यूज़पेपर ना, उसमें से आटा वगैरह गिर जाता है, कभी चावल गिर जाता है, क्योंकि वो यहीं पर होते हैं कंटेनर। तो वहाँ पर ना मम्मी ने शायद पैसे, जैसे होता है ना कि मम्मी जैसे किसी से बात कर रही होंगी या कुछ होगा, तो मम्मी ने यहाँ पैसे रख दिए थे। और वो क्या हुआ कि मेरे को तो पता ही नहीं था यहाँ पैसे है, मैंने सिर्फ ये देखा कि यहाँ आटा वगैरह गिरा रहता है, मैंने सीधा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। तो जब कूड़े वाले भैया हैं तो वो कूड़ा लेने आए, तो मम्मी ने जब उनको कूड़ा दिया, उन्होंने अपने उसमें फेंका ना एकदम से, तो पैसे सीधा ज़मीन में मम्मी को दिख गए। तो वो दिखने होंगे इस वजह से। तब मम्मी मेरे से पूछती है एक बार कहाँ से निकले, तो मैंने देखा नहीं था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, यहाँ मम्मी ने ऐसे जल्दीबाजी में रख दिए होंगे तो फिर वो पैसे सारे उड़ जाते हैं, लेकिन ये है कि दिख गया था मम्मी को, तो मम्मी अंदर ले आई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, मैंने एक एक करके सारे ड्रॉर क्लीन कर दिए हैं। इनमें टाइम काफ़ी लगा है, लेकिन वीडियोज़ में तो इतना मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो सारे ड्रॉर क्लीन हो गए हैं। लास्ट में जो ये बाहर के जो है ना, इनको मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने यहाँ सारा क्लीन कर दिया है, जो बिल्कुल लास्ट तक है ना वो भी मैंने क्लीन कर दिया, पूरे बर्तन निकाल के उसके बाद क्लीन करें। अभी बाहर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी स्प्रे करके, तो तब मैं आपको दिखा रही हूँ ये।
और अच्छे से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब ये एक बार क्लीन हुआ ना तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही सफाई कर दी है, होता है ना कि क्योंकि काफ़ी दिन से सोच भी रहे थे, तो आज हो गया तो अच्छा भी लग रहा है। 3 अप्रैल है और आज बुधवार है और टाइम इस टाइम पे 12:45 बज रहा है। तो मैं आपको सारा डिटेल बताती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि आपको पता चले कि कितने बजे मैं क्या ब्लॉग कर रही हूँ और आज क्या डे है। जब मुझे याद रहता है तो मैं बताती हूँ। तो वही सब है। और यहाँ पे मैंने किचन जो है ना कर दिया है क्लीन, नीचे नीचे क्लीन करा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ऊपर की जो कैबिनेट्स हैं वो पीछे मैं कभी करूँगी। और दूसरे काम में लगी हुई मम्मी कुछ और काम कर रही है अपने, और मैं अपने कुछ काम कर रही हूँ। तो ऐसे काम कर रहे हैं। और आजकल हमारे काम जल्दी भी जा रहे हैं, जब से बच्चों के स्कूल जल्दी हुए ना, सारे काम जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो फिर हर चीज़ ना लेट लेट होती है। और जब 11 बज रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी 12-1 बज गए हैं। जब टाइम देख रही हूँ तो लग रहा है कि अरे अभी 11 ही बज रहे हैं, क्योंकि 11 बहुत जल्दी बज जाते थे अभी। लेकिन वो ये ना टाइम का वो जाता है, थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, टाइम से स्कूल जाता है, ये हो जाता है, तो काम अच्छे से हो जाते हैं। और फिर जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं अपनी बात नहीं करूँगी, कोई भी औरत हो या लेडी हो, वो अपने काम को वो अपने टाइम को किसी काम में ही यूटिलाइज़ करती है। जैसे कि हम अब थोड़े थोड़े काम ये है, मम्मी अपने बाहर कुछ काम कर रही हैं, जब फ्री रहते हैं तो काम कर लेते हैं, और जब टाइम नहीं लगता है तो भी कहाँ से करना है, ये हो जाता है। लेकिन अभी टाइम हो जाता है। ऊपर से आजकल बच्चों के कुछ ऐसे एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं है, तो बस वही सब है। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम टू टाइम पढ़ाते हो। तो मेरा ऐसे कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आशी और सिया का अलग अलग टाइम कर दूँ, चाहे मैं आधे ही घंटे उनको साथ बैठूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि करूँ ऐसा, तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि अभी आशी ना बड़ी क्लास में आ गई, 8th क्लास में वो आ गई है, तो उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हो जाता है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा जो खाना पक रहा है हमारा उसको मैं देख लेती हूँ। और मैं चिमनी बंद कर दी थी, मैंने कहीं आवाज़ आएगी घूम आते ना कहीं चिमनी की, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और ये कैबिनेट अच्छे से साफ़ हो गया ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खुद को ही तसल्ली सी हो रही है। क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे, गर्मियों में खासकर हो जाते हैं हमारे, और सर्दी वगैरह कभी नहीं दिखते हैं, गर्मियों में दिखते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए हमने दवाई डाल दी है। तो अब बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं है। और ये दवाई इतनी अच्छी है ना, मतलब अगर आपने डाल दी ना ये एक बार, तो मतलब 6 साल महीने आप भूल जाओ अगर आपने अच्छे से डाली है दवाई। तो हम लोग हर साल का हमारा कॉकरोच की दवाई डालते हैं, फिर पूरे साल मतलब 6 महीने बाद ही हम कभी देखते हैं गर्मियों में कि कॉकरोच दिख रहे हैं। इसलिए कॉकरोच की दवाई हम ज़रूर से डालते हैं किचन में खासकर, क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना जहाँ पर सफाई बहुत ज़रूरी है। और चलते फिरते कहीं खाने पीने में इस वजह से घिनते चढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पे किचन में अच्छे से हम डालती हैं। बस यहाँ पे खाना खुना बन रहा है, नो इसको मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मिलती हूँ। तो अभी सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, बीच में कोई व्लॉगिंग नहीं हुई है क्योंकि मैं अपना ही थोड़ा बिजी थी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने शाम को, मतलब ये मैंने दिन में भिगोई है, अभी मैं आपको शाम को दिखा रही हूँ। तो इसमें है मूंग की दाल छिलके वाली, चने की दाल, अरहर की दाल ये है। और इसके अलावा कोई भी उड़द की दाल हो, कोई सी भी दाल हो इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 दालें ही मिक्स करी हैं। इसमें चावल भी मिक्स कर सकते हैं, बट मेरे पास चावल का आटा है तो मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा था गुनगुने पानी में। अभी ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है, तो इसका ना मैं पेस्ट बनाऊँगी। इसको पहले अच्छे से वॉश करूँगी मैं बहुत अच्छे से, ये देख रहे हो आप, अच्छे से मतलब भीग चुकी है ये। और इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन रहा है तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ दरदरा भी चलेगा। तो बस वो मैं आपको दिखा रही थी। और अभी नेक्स्ट डे हो गया, मॉर्निंग का टाइम है, अभी 4:45 बज रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा पहले ही उठ गई हूँ, सॉरी 5:45 नहीं 5:45 बज रहे हैं। तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ 15 मिनट पहले, क्योंकि मेरे को बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना है कुछ अलग तरीके का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। वैसे मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 5:45 बजे उठ गई थी। और बाहर इतना अच्छा लग रहा था ना, ये देखो चांद जो है ना अभी तक दिख रहा है। ये होता है ना कि सुबह के टाइम भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हल्का सा चांद दिख ही रहा है। तो बस मैंने कहा चलो बाहर आपको दिखाती हूँ। बाहर आके खुद भी बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा मतलब अंधेरा भी है, उजाला भी है, अच्छा लग रहा है। तो बस बाहर का व्यू दिखाते हैं और इसके बाद अंदर चलते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैंडी भी उठ चुकी है, मतलब जैसे ही मैं उठती हूँ ना ये मेरे साथ ही उठ जाती है। तो ये सोच रही है कि मेरे को घुमाएगी, लेकिन अभी मैं इसको नहीं घुमाऊंगी। इसको ना वैसे मम्मी ही घुमाती है, मॉर्निंग में बहुत कम घुमाती हूँ मैं। जब मेरे को 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो मैं घुमा देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो, इसलिए मैंने कैंडी को नहीं घुमाया। तो मम्मी ही उसको घुमाएंगी, अभी मम्मी उठेंगी तो मम्मी उसको घुमा देंगी। मम्मी 6 बजे उसे घुमा देती है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि जो मैंने आपको रात को दाल दिखाई थी ना भिगोई हुई, उसमें मैंने पीस लिया था अच्छे से, और उसमें मैंने चावल का आटा भी मिक्स कर लिया था अपने हिसाब से। तो रात को मैंने इसको बाहर ही रहने दिया था, क्योंकि अभी यहाँ पे ठंडा है तो ऐसे फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा मिक्सचर जो है रेडी है, बस इसमें मेरे को ना नमक ऐड करना है, और कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें आपका मन करे तो आप कुछ भी ऐड कर लो, टमाटर, प्याज, कोई सी भी वेजिटेबल। लेकिन मैं जो मिक्स दाल है इसका डोसा बनाने जा रही हूँ, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड करा है। वो भी अपने हिसाब से देख लिया था कि मतलब इतना ठीक होगा। तो इसको मिक्स कर लिया है। इसका जो बैटर है बिल्कुल डोसे वाला बना देना है, उससे थिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और 2 तवे मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में, इस वजह से भी जल्दी उठी थी। और थोड़ा सा 2 तवे इसलिए कि जल्दी बन जाए, क्योंकि डोसे में थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, इस वजह। मतलब ऐसे बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगता ही है। तो जब भी मैं चीला बनाती हूँ या डोसा बनाती हूँ तो 2 पैन में, मतलब 2 मैं तवे ज़रूर से चढ़ाती हूँ। तो दोनों गैस पे इनको रख दिया है, ऑन कर दिए गैस। और यहाँ पर हल्का सा तेल जो है दोनों तवों पे लगा लूँगी, और बिल्कुल लो कर दूँगी फ्लेम उसके बाद, क्योंकि तवा बहुत गर्म हो चुका है। इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसे ठंडा करने के लिए पानी की छींटे मारते हैं ना, वो मैं नहीं मार रही हूँ, मैंने बस सिम कर दी है गैस। और दूसरे तवे पे भी ऐसे करूँगी। और ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम जो है लोहे के तवे पे डोसा ट्राई कर रही हूँ। मैं हमेशा जो है ना नॉन स्टिक में बनाती हूँ, चीला बना देती हूँ इसमें, लेकिन डोसा मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, क्योंकि हमेशा जब भी ट्राई करा ना तो ये टूटता ही है इसलिए। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे पहला ही डोसा इतना अच्छा बन के निकला कि जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है कि हाँ अब हम बना सकते हैं इसमें। तो फिर अब मैं इसमें ही बनाऊँगी, कभी भी डोसा बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल मैं दाल का डोसा बना रही हूँ, और ये इतना अच्छा बनता है ना। एक तो देखो ये हेल्दी है ही, ये बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए बहुत हेल्दी है, और साथ में अच्छा भी लगना चाहिए। इसमें आप कुछ भी फिलिंग कर सकते हो, आलू की फिलिंग कर सकते हो, पनीर की फिलिंग कर सकते हो। मैं इसमें फिलिंग नहीं कर रही हूँ, सिंपल ऐसी बना रही हूँ, वो बहुत हैवी हो जाता है इस वजह से। तो इनको आराम से बिल्कुल पकने देंगे पहले मीडियम फ्लेम पे। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे ना, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो मैं इनको पलट दूँगी। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है डोसा ना। तो दोनों साइड से इसको हल्का हल्का सा मैं पका लूँगी, तो हमारा जो डोसा है वो रेडी हो जाएगा ऐसे ही करके। और सच बताऊँ, मैं जब बना रही थी ना, मन में मैं सोची थी पता नहीं आशीष दिया खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ये मैंने एक बार पहले भी बनाया है, उनको पसंद आया, लेकिन मैं भी बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, तो मेरे को लग रहा था पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते। लेकिन दोनों को सच में इतना पसंद आया ना, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा। तो जब बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो मन और करता है कि उनके लिए कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना अच्छा डोसा बनकर आया है तवे पे, लोहे के तवे पे। तो मैं अब नेक्स्ट टाइम से इसमें ज़रूर से बनाऊँगी। तो बस ऐसे करके मैं इनके लिए डोसा बना दूँगी, स्कूल के लिए भी और ब्रेकफास्ट में भी यही खाकर जाएंगे ये। तो यहाँ पे जो डोसे हैं ना वो बन रहे हैं, और साथ में रात को ही मैंने मूंगफली की चटनी जो है ना वो भी रेडी कर ली थी। बस इसको तड़का मैं अब लगाऊंगी। तो रात को ये चीज़ें मैंने इसलिए कर ली क्योंकि सुबह में ना ये चीज़ें हो नहीं पाती। एक तो मिक्सी चलाना अच्छा नहीं लगता है, सब सो रहे होते हैं और इतना शोर करो ना, इसलिए रात को ही मैंने पीस दिए थे दोनों ही चीज़ें, ये चटनी भी और बैटर भी। यहाँ पर मैं लेने आ गई हूँ कड़ी पत्ता, और अब कड़ी पत्ता इतना अच्छा हो रहा है ना, देख के इसको बहुत अच्छा लगता है। तो पहले बीच में कटिंग हुई थी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था ये, लेकिन अब इसमें पत्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही मतलब मुलायम वाले बोलते हैं ना, ऐसे पत्ते आ रहे हैं। तो एक ले लिया है मैंने टहनी। और अभी जो मूंगफली की चटनी है ना
उसमें मैं तड़का लगा लूँगी। वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, वो तो आप सबको ही आता होगा। तो वो तड़का लगा लिया है और अभी ना 5-10 मिनट मेरे पास थे, तो तब तक मैंने क्या करा कि आशी और सिया की जैसे वाटर बॉटल है वो फ़िल कर लूँगी। इनके टिफ़िन जो है वो यहाँ पे रख दूँगी, मतलब जो चुट्टू पुट्टू काम होता है ना वो मैं यहाँ पर करके रख दूँगी ताकि मेरे को ही ईज़ी रहे। फिर मैं आराम आराम से जो है ना बच्चे तो रेडी खुद होंगे, तो आराम आराम से अपने काम भी करती रहूँगी, बच्चों के बाल वगैरह जैसे कि। तो बस यहाँ पे वाटर बॉटल भर दूँगी, उसके बाद जाऊँगी दोनों बच्चों को उठाऊँगी मैं। उनको उठने में भी 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि जब हम खुद उठते हैं ना तो हमें भी एकदम से नहीं कि अगर 6 बजे का अलार्म बजा तो 6 बजे एकदम से नींद खुल जाए, 2-3 मिनट लग ही जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी उठाओ तो वो भी 5 मिनट तो लगा ही देते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ, दोनों बच्चों को उठा रही हूँ और उसके बाद साथ साथ उनकी ड्रेस वगैरह भी मैं लेकर आ जाऊँगी। तो अभी ना ये हुडी पहन कर जाते हैं ऊपर से अपना, क्योंकि ठंडा होता है सुबह के टाइम, जैसे कि मैंने खुद पहना हुआ है। तो सुबह उन्हें भी बाहर ठंडा लगता है, गाड़ी में हवा लगती है, तो सुबह ये पहन के जाते हैं। स्कूल में फिर ये उतार देते हैं, दिन में तो फिर बिना हुडी के ये आते हैं। तो बस इनका ड्रेस रख दिया। तो बस बच्चे भी अपना स्कूल चले गए हैं और उसके बाद यहाँ पर हम नहा गए थे और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आई थिंक 11 बज रहे होंगे और यहाँ पर मैं अब जो आज अपनी बेडशीट जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। उसके साथ ही जो मैट्रेस है ना वो भी मैंने पलट दिए हैं, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं ना तो हम सोते हैं तो वो दब जाते हैं उधर से। तो अभी धूप वगैरह में भी इनको धूप नहीं दिखाई है तो मैंने पलट दिया, तो फिर ये अच्छे हो जाते हैं। तो ये मैट्रेस ना काफ़ी अच्छे निकले, काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कोई सी भी बेडशीट इसमें बिछा लो तो वो टिक जाती है। तो यहाँ पर बस ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट भी ना बहुत साल पहले की है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी निकली है। ये बेडशीट मैंने वहीं से ली है, जो हम इस बार लेकर आए वहीं से ली है। पता नहीं कब हमने ली थी, कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी है। कपड़ा इसका बहुत बहुत सॉफ्ट है कॉटन का। तो आज ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ और उस वाली को, वो वाली ना ऐसे बहुत गंदी नहीं हुई थी, ना ही वो गंदी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर मैंने दूसरी बेडशीट बिछा रखी थी। कभी कभी मैं हटा देती थी, कभी कभी लगा देती थी, तो वो ठीक ही है। लेकिन अभी उसको थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया है, उसको वॉश करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके मैं पिलो कवर नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन वॉश होगी ना बेडशीट तभी मैं इसके पिलो कवर भी हटा दूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे लगा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे जो दिन सुबह के काम है वो सारे ख़त्म हो गए। इस बीच में बहुत सारे दूसरे अपने काम भी होते हैं। अब सब चीज़ों का व्लॉग तो नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम पे लेट होता है, तो कैमरा लगाना मतलब समझ लो आप, अगर जो काम 10 मिनट में होना है वो 20-25 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि एंगल चेंज करो इधर उधर। तो वो चीज़ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, कभी कभी कर देती हूँ, हर बार नहीं करती हूँ, फिर एक ही जैसा हो जाता है इसलिए। तो बस यहाँ बेडशीट बिछा दी है और यहाँ पर जो ये बेडशीट धोने वाली है इसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं दूँगी। इसको शायद मैं मशीन में ही लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, हाथ से नहीं धुल पाएगी इसलिए। तो जिस दिन और बेडशीट भी धुलेंगी ना तो इसको भी मैं मशीन में लगा लूँ, क्योंकि एक बेडशीट के लिए मशीन कहाँ लगाऊँ ना। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है, जहाँ पे धोने वाले कपड़े मैं रखती हूँ वहाँ रख दिया है, उसको ढक दूँगी। और यहाँ साइड में स्टडी टेबल में आप देख रहे होंगे कितना सारा से कपड़े हैं। तो जब कपड़ों की जगह नहीं मिलती है ना किसी को भी, तो चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो, यहीं पर कपड़े रख देता है। तो बस यहाँ पर सब फोल्ड करके ये भी हटाऊँगी मैं। कपड़ों का काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मेरे को लगता है दिन भर बस कपड़े ही कपड़े दिन भर आंखों के सामने दिखते रहते हैं। तो बस ये सब हटाऊँगी, थोड़ा कमरा वगैरह ठीक करूँगी और अपने इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।